वेलकम टू योर चैनल जीएस विद प्रवेश। आज आप सभी को सबसे पहले तो विक्रम संवत 2082 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है वो भारत की कई सारी परंपराओं में नव वर्ष की शुरुआत होती है, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है वो सिंधी समाज में भी चेटी चंड के नाम से आज नया वर्ष शुरू होता है, भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव होता है, तो उसके लिए भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विक्रम संवत भी आज से शुरू हो रहा है। उगाड़ी जो तेलुगु न्यू ईयर है, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विक्रम संवत की, ठीक है। और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट ये हमारे किस काम का है। तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपका ये टॉपिक आता है कि भारत की, क्योंकि कल्चर इज़ बेसिकली अ वे ऑफ लाइफ। आप जीवन कैसे जीते हैं, आपका समाज कैसे जीता है, वो किन त्योहारों को मानता है, किन फेस्टिवल्स को मानता है, किन रिचुअल्स को मानता है। अभी जो है वो आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स देखे होंगे तो यूपीएससी ने एक साल पूछा था कि शक जो नेशनल कैलेंडर है हमारा, वो कब से शुरू होता है। 2 नंबर का ये बहुत ही सरल सवाल था। उसका जवाब 21 मार्च या 22 मार्च से शक कैलेंडर शुरू होता है। तो जब एक बार शक संवत के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है तो हम लोग विक्रम संवत भी तैयार कर लेते हैं। और ये जानना भी चाहिए, आप जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे या कोई भी बड़े अधिकारी बनेंगे तो आपको लोकल कल्चर पता होना चाहिए। कई बार आपसे रूरल पीपल, ग्रामीण लोग आकर के बात करते हैं, देन यू शुड बी अवेयर अबाउट द कल्चर कि उनके कल्चर क्या है, वो किस महीने के बारे में बात कर रहे हैं और क्या उसके पैरेलेंसेस हैं, ठीक है। एज एन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको एग्रीकल्चर के ऊपर भी ध्यान देना होता है। आप शाम को हो सकता है किसी कल्चरल फेस्टिवल के या किसी कल्चरल इवेंट के आप चीफ गेस्ट भी हों, तो वहाँ पर भी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। और यूपीएससी में अभी 2 नंबर प्रीलिम्स के लिए तो आपको ये सुनना ही चाहिए, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो विक्रम संवत है, ये अभी एक विक्रम संवत के ऊपर आए उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे यहाँ कई तरह के कैलेंडर चलते हैं। एक तो जो कॉमन कैलेंडर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो जिसको कि कई लोग क्रिश्चियन कैलेंडर भी बोलते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर इट इज़ बेस्ड ऑन सोलर ईयर, ठीक है, तो वो सोलर कैलेंडर है। देन एक भारत का नेशनल कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, दैट इज सक कैलेंडर, सका ये जो है 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था। 1957 में शक संवत ये जो है 78 ईयर्स पीछे चलता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, शक संवत जो है वो 78 ईयर्स पीछे चलता है। जब भी आपको अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अभी जो है शक संवत कौन सा चल रहा है, तो आप 2025 में से 78 माइनस कर दीजिए और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग अपने जो आज का मेन टॉपिक है हमारा विक्रम संवत की बात करते हैं। तो विक्रम संवत जो है इट स्टार्टेड 56.7 ईयर्स बिफोर द क्रिश्चियन एरा, ठीक है। अराउंड 56 ईयर्स पहले ये शुरू होता है, टू बी वेरी एग्जैक्ट 56.7 ईयर्स, ठीक है। लेकिन लगभग 56 साल पहले शुरू होता है। क्रिश्चियन एरा जो फर्स्ट एडी से माना जाएगा, तो उससे 56 साल पहले, ठीक है। तो इसीलिए 2025 में जब आप 56 ऐड करिए तो 2081 कंप्लीट हो जाता है। और आज से जो विक्रम संवत शुरू हो रहा है वो 2082 है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोगों को पता चल गई कि 56 ईयर्स का डिफरेंस है ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड विक्रम संवत के बीच में, ठीक है। अब ये इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसको लेकर के कई सारी कहानियां हैं। तो एक कहानी ये है कि जब शकों के ऊपर, जो रूलर्स थे उनको फॉरेनर माना जाता था, उनके ऊपर जब ये एक विक्रमादित्य नाम राजा ने उनके ऊपर विजय प्राप्त की, तो उसके स्मरण में या उसको सेलिब्रेट करने के लिए विक्रम संवत की शुरुआत की गई। और विक्रमादित्य जो राजा थे वो उज्जैन के राजा थे। भारतीय इतिहास में बहुत सारे विक्रमादित्य हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो भी बहादुर राजा होता था उसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी। तो एक तो ये है। दूसरा जो है वो एक कहानी ये भी है कि इसकी शुरुआत जो है मालवा गणराज्य से हुई, ठीक है। इसीलिए इसको मालवा गण एरा भी बोला जाता है। तो मालवा गणराज्य से इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम के एक राजा हुए, जिन्होंने मालवा को 400 एडी में 400 एडी में कैप्चर किया
और उसके बाद इसका नाम जो है वो दिया गया विक्रम संवत उनके नाम से। तो ये कहानी भी प्रसिद्ध है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भी जो राजधानी थी वो उज्जैन हुआ करती थी, इस चीज को भी हम लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर विक्रम के साथ, क्योंकि विक्रमादित्य के नाम पे है, यहाँ पर एक दूसरा शब्द आता है संवत। संवत शब्द का जो सरल भाषा में मतलब है वो है वर्ष, या जिसको हम लोग ईयर बोलते हैं, ये इसका एक मतलब है। दूसरा, अगर हम वेदों में जाए, ऋग्वेद में जाए तो, और वाजपेयी जो हमारा संहिता है वहां पर देखें तो संवत शब्द वहां पर आता है। संवत क्योंकि संस्कृत का शब्द है, तो इसका मतलब होता है, संवत शब्द का मतलब होता है ऐसी भूमि जहां पे मिट्टी का खनन किया जाए, ऐसी भूमि, ऐसी फर्टाइल लैंड जहां पर पत्थर ना हो, ठीक है, बहुत ही उपजाऊ भूमि को संवत बोला जाता है। ये जो जानकारी है संवत से रिलेटेड, ये हमको संस्कृत के एक बहुत फेमस ग्रामेटिस्ट हैं डॉक्टर शालिग्राम गौतम, उन्होंने हमको ये उपलब्ध कराई है कि संवत शब्द का संस्कृत में क्या मतलब होता है। सामान्य भाषा में, सामान्य जो हमारा लोकल पैरलेंस है वहां पर इसका मतलब ईयर होता है, ठीक है। तो ये एक जानकारी याद रखिएगा संवत से रिलेटेड। इसके बाद जो है विक्रम संवत जो है ये लूनर कैलेंडर है। लूनर यानी मून, चंद्रमा से जुड़ा हुआ कैलेंडर है। और इसमें कितने दिन होते हैं? 354 डेज होते हैं। 354 डेज होते हैं। जो नॉर्मल ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें कितने दिन होते हैं? 365 डेज नॉर्मली, और 366 डेज जो है वो लीप ईयर में होते हैं। लेकिन हमारा जो विक्रम संवत है उसमें कितने दिन होते हैं? 354, 354 दिन होते हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब होती है? पहला चैत्र महीने का जो पहला दिन होता है, अमावस के बाद जो शुरुआत होती है, तो याद रखिएगा चैत्र महीने में अमावस के बाद इसकी शुरुआत मानी जाती है। यूजुअली जो है वो मार्च या अप्रैल महीने में इसकी शुरुआत होती है, मार्च या अप्रैल में, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद जो हिंदू कैलेंडर है विक्रम संवत, कई लोग पंचांग में भी मानते हैं, तो हम पंचांग को भी समझ लेते हैं कि पंचांग क्या होता है। अगर हम इस वर्ड को डाइसेक्ट करें तो इट हैज टू थिंग्स। पंच ये मीन्स 5, एंड देन अंग, इसका मतलब लिम्स, उसके पार्ट। तो पंच अंग यानी 5 चीज होती हैं पंचांग में। पंचांग में 5 चीजें कौन सी होती हैं? ईयर यानी वर्ष, मंथ यानी महीना, मास, पक्ष यानी उसका जो 2 पक्ष होते हैं, और तिथि यानी उसका जो डे है, एंड घटिका। तो ये 5 चीजें होती हैं पंचांग का पार्ट: ईयर, मंथ, पक्ष, तिथि एंड घटिका, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। अब जो हमारा कैलेंडर है वो हमने देखा कि महीनों में होता है, मंथ में होता है, फिर पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, ठीक है, 15 डेज के 2 पक्ष होते हैं। फिर उसके बाद हमारी तिथि होती है, ठीक है, तिथि के बाद हमारी घटिका होते हैं। तो हम इनको सबको देख लेते हैं। सबसे पहले जो हिंदी के 12 महीने हैं हम उनका नाम देख लेते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष या पूष, माघ एंड फागुन, ठीक है। तो ये 12 महीनों के नाम आप याद रखिएगा। अब एक एक करके थोड़ा इन महीनों के बारे में भी देख लेते हैं कि इस महीने में कैसा मौसम रहता है और इसमें होने वाले जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो चैत्र महीने से शुरुआत होती है हिंदू नववर्ष की, तो ये चैत्र महीना हो गया। वैशाख के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है पूर्णिमा के दिन, ठीक है, वैशाखी पूर्णिमा उसे बोला जाता है। और इस दिन जो है माना जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी दिन जो है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ था। तो वैशाखी पूर्णिमा जो है वो मनाई जाती है। फिर जो हमारा ज्येष्ठ का महीना है, जेठ महीना, ये जो है बड़ा ही गर्मी का महीना होता है, अमूमन जून के आसपास होता है, इसमें बहुत गर्मी होती है। देन वी हैव आषाढ़। आषाढ़ जो है वो रेनी सीजन की शुरुआत माना जाता है, और आषाढ़ में जो पूर्णिमा होती है उसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। गुरु पूर्णिमा जो है वो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। उसके बाद जो हमारा महीना है श्रावण का, श्रावण मास की पूर्णिमा को जो है वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो और श्रावण मास की पूर्णिमा को ही विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड संस्कृत डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड। और इसी महीने से, श्रावण मास की पूर्णिमा से, हमारे गुरुकुलों में जो है प्राचीन समय में विद्या आरंभ होती थी। विद्या जो पढ़ाई है वो इस समय से शुरू होती थी, ठीक है। फिर भाद्रपद,
इसको जो है वो गांव की भाषा में या रूरल पैरेलेंस में इसको भादो मास भी बोला जाता है। और आपने हिंदी फिल्म का वो गाना भी सुना होगा, मेरे नैना सावन भादो। तो सावन भादो बरसात के महीने हैं, ठीक है। इसलिए जो लिखने वाले ने ये लिखा कि मेरे नैना सावन भादो, मतलब बहुत पानी बरस रहा है, वो रो रहा है, लेकिन उसका भादों से मतलब है बरसात से, ठीक है। भाद्रपद में ही आपकी कृष्ण जन्माष्टमी आती है, बलदाऊ जी का जन्म होता है, उनके बड़े भाई का हरतालिका तीज मनाई जाती है। तो ये है। उसके बाद आपका महीना आता है अश्विन का। देन वी हैव कार्तिक। कार्तिक महीना जो है, इसी की अमावस्या को दीपावली का त्योहार हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो जो हमारे त्योहार हैं वो दोनों तरह में है, अमावस में भी है जिसको न्यू मून बोला जाता है, और पूर्णिमा में भी है, फुल मून। होली का जो त्योहार है आप फागुन मास की पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा महीना है वो मार्गशीर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना है मार्गशीर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा कि मैं पक्षियों में गरुड़ हूं, पशुओं में मैं सिंह हूं, और महीनों में इन द टाइम ऑफ मंथ मैं मार्गशीर्ष हूं, ठीक है। अब इसको लेकर के जो हमारे एक चीफ प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे विवेक देबरॉय, उन्होंने अपनी किताब भगवत गीता फॉर मिलेनियल्स में इस चीज का जिक्र किया है कि भगवान ने क्यों कहा कि मैं मार्गशीर्ष हूं, या मैं यही महीना हूं। बाकी कोई महीना भी चुन सकते थे। मार्गशीर्ष कहने का मतलब यह था कि जो 4,500 साल पहले हमारे कैलेंडर्स हुआ करते थे, वहां पर महीने की शुरुआत इस महीने से मानी जाती थी, ठीक है। ये विवेक देबरॉय जी ने अपनी किताब भगवत गीता फॉर मिलेनियल्स में कहा है। फिर एक महीना है हमारा पौष का या पूस का, जिसके ऊपर मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़ी अच्छी किताब कहानी लिखी है, पूस की रात। आपको कभी गरीबी को या उसकी संवेदना को समझना हो तो आप उस कहानी को जरूर पढ़िए, पूस की रात की कैसे होरी और उसका कुत्ता जो है वो ठंड में ठिठुरते हुए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। देन वी हैव माघ। माघ का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें माघ के महीने में ही कुंभ मेला आयोजित होता है प्रयागराज में, जो अभी माघ में आयोजित हुआ था, ठीक है। और हर वर्ष जो है वो माघ में कुंभ स्नान के लिए लोग जाते हैं, ठीक है। माघ ठंडी का महीना होता है। देन भी है फागुन। फागुन जो है इट इज जस्ट लाइक स्प्रिंग सीजन, न बहुत ठंडी होती है न बहुत गर्मी होती है, ठीक है। तो ये फागुन हो गया हमारा। अब प्रत्येक महीना हमारा जो है 15-15 दिनों में डिवाइड होता है, और इसको दो बोला जाता है, शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जो है वो ब्राइट होता है, ठीक है। जब चंद्रमा की रोशनी आपको दिखती है, खूब प्रकाशमान होता है, तो उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। एंड कृष्ण पक्ष इज डार्क फेस, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और हमारे हिंदू सभ्यता में, हिंदू परंपरा में जो दो भगवान बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हैं, एक राम और दूसरे श्री कृष्ण, ठीक है। और राम जो है वो शुक्ल पक्ष में पैदा हुए हैं, तो याद रखिएगा राम जो है शुक्ल पक्ष में, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हैं। और शुक्ल पक्ष के लिए जो है, या भगवान राम के जन्म का वर्णन जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत ही अच्छा किया है, और आप इससे पूरा के पूरे कैलेंडर को समझ सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, ठीक है। तो नवमी तिथि थी, तिथि उन्होंने बताई है, कौन सी तिथि थी? नवमी तिथि थी, ठीक है। पक्ष कौन सा था? शुक्ल पक्ष था। नक्षत्र कौन सा था भगवान के जन्म का? अभिजीत नक्षत्र था, ठीक है। तो ये चीज मतलब हम लोग समझ सकते हैं। अब जो हमने पहले भी देखा कि हमारे जो विक्रम संवत है उसमें 354 डेज होते हैं, ठीक है। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें 365 डेज होते हैं। तो ये जो 11 दिनों का अंतर है, इसको एडजस्ट करने के लिए हर 3 साल और 5 साल में जो है वो हिंदू कैलेंडर्स में एक महीना एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। 13 मंथ एक महीना एक्स्ट्रा होता है, उसको अधिक मास बोलते हैं, ठीक है। अधिक मास या खर मास भी बोलते हैं, जिसमें कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं, ऐसा कई लोग मानते हैं, ठीक है। तो अधिक मास या खर मास। इसके बाद हम लोग बात करें तिथि की, तो तिथि और दिवस में अंतर है, ठीक है। तिथि जो है वो लूनर के हिसाब से चलती है, चंद्रमा के हिसाब से चलती है, और तिथि जो है वो 23 घंटे 37 मिनट की होती है। 23 आवर्स 37 मिनट्स की तिथि होती है। और दिवस दिवस जो है वो 24 घंटे का होता है, ठीक है। ये चीज समझ लीजिए। दिवस जो है वो आपका डे जो है वो कितने का होता है? 24 घंटे का। दिवस 24 घंटे का। तिथि जो है वो 23 आवर्स 37 मिनट्स की होती है। और एक दिन जो है वो 60 घटिकास का होता है, ठीक है। एक घटिका में 24 मिनट होते हैं। और मुहूर्त जो है
वो 48 मिनट का होता है। जो हम मुहूर्त सुनते हैं ना, शुभ मुहूर्त है, तो एक मुहूर्त में कितने मिनट होते हैं अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप आज के बाद बता पाएंगे कि एक मुहूर्त में 48 मिनट्स होते हैं, ठीक है, या 2 घटिकाएं होती हैं, ठीक है। तो ये है हमारी कैलेंडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।